सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की पहली तारीख है। एक नए महीने में हम लोग प्रवेश करते हैं और आज शनिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बच्चों को अधिक पसंद करते हुए बच्चों के उदाहरण के द्वारा बड़े लोगों को ईश्वर के राज्य के रहस्य को बताते हैं, समझाते हैं और इस बात की शिक्षा देते हैं कि हर कोई व्यक्ति को बच्चों जैसे बनना होगा। बच्चों जैसे बनने का मतलब सरल स्वभाव के बनना होगा, दीनहीन बनना होगा, विनम्र बनना होगा, विनीत बनना होगा, ईश्वर पर निर्भर रहते हुए जीने की कला सीखना होगा। किसी प्रकार से कपट, किसी प्रकार की गुस्सा, ईर्ष्या, जलन की बातें अपने अंदर नहीं रखना होगा, बल्कि एक सुंदर पवित्र जीवन बिताना होगा। किसी प्रकार का दिखावा और आडंबर नहीं करना है। इसे कहते हैं बच्चे। और इस प्रकार के बच्चों जैसा स्वभाव धारण करते हुए जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है और प्रभु यहां तक कहता है जो इन छोटे बच्चों जैसा नहीं बनेगा, यानी कि पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष, निष्कपट नहीं बनेगा, तब तक वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। यानी कि प्रभु हम सबों को बहुत ही गहरी बात आज के दिन में बताना चाहता है, बहुत ही गहरी बात समझाना चाहता है। इसलिए आइए हम प्रभु का वचन को हम सुने। आज का वचन इस प्रकार से बताता है, लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे। शायद लोगों को इस बात का एहसास हो चुका था, पता चल चुका था कि ईसा का आशीष का हाथ जब बच्चों पर रहेगा, बच्चों पर पड़ेगा, निश्चित रूप से बच्चे जीवन में आगे बढ़ेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे पढ़ाई में, लिखाई में और इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। लोगों को मालूम था, इसलिए लोग बच्चों को ईसा के पास लाते थे, ईसा से आशीषों को पाने के लिए, बरकत पाने के लिए, जिससे वे उन पर हाथ रख दे। बस प्रभु का हाथ बच्चों पर रहेगा, उतना ही लोगों के लिए काफी था। लोग इसी उद्देश्य से बच्चों को ईसा के पास लाते थे और आज के दिन में हम सभी लोगों को यही संदेश है कि माता पिता बच्चों को लेकर प्रभु के पास जाएं, चर्च जाएं, मिस्सा बलिदान में लेके जाएं, प्रार्थना में लेके जाएं, ईश्वर के वचन को समझाते हुए प्रभु के नजदीक लेके जाएं, बच्चों का विश्वास सिखाएं, प्रभु का परिचय दें, प्रभु से प्यार करना सिखाएं। यह जरूरी है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे गलत दिशा में जा सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, बच्चे ईश्वर के आशीषों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए माता पिता, धर्म माता पिता, बड़े लोगों का ये कर्तव्य और जिम्मेदारी है बच्चों को ईसा के पास लेके आना, ईसा से परिचय कराना और विश्वास को दिलाना, प्यार मोहब्बत का जीवन सिखाना सभी लोगों का परम कर्तव्य है। और हम सभी लोगों के लिए जरूरी है कि प्रभु का आशीष का हाथ हम सबों पर रहे और ऐसा काम हम करें, प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, संस्कारों में भाग लें, प्रभु का आशीष भरा हाथ हम सबों पर रहे, हमारे घर परिवार पर रहे, हमारे बच्चों पर रहे, हमारे कामकाज पर रहे, जिस पर
प्रभु के आशीष भरा हाथ रहेगा, जिस घर पर प्रभु के आशीष भरा हाथ रहेगा, जिसके मेहनत परिश्रम पर, जिसके बच्चों पर प्रभु का आशीष भरा हाथ रहेगा, उसको किसी बात की कमी नहीं होगी। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हम लोग आज के दिन में समझे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए जब बच्चों को लाते थे और शिष्यों ने उनको डांटा और लाने से मना किया। जब प्रभु ने देखा कि प्रभु के शिष्यों ने बच्चों को पास लाने में मना किया, प्रभु ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु ने खुला निमंत्रण दिया, आजादी दी और कहा, आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो। हर व्यक्ति को प्रभु के पास जाने की जरूरत है, इसलिए प्रभु ने कहा, आने दो, मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है, बच्चों जैसे लोगों का, यानी कि जो निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र, शुद्ध मन के दिल के हैं, उन जैसे लोगों का ईश्वर का राज्य है। इसलिए उन्हें मेरे पास आने दो। प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता। छोटे बच्चे हमेशा सीखने की तमन्ना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, मुझे सीखना है, ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और कोई भी गलती होने पर तुरंत भूल जाते हैं, माफ करते हैं। ऐसा छोटे बच्चों जैसा तुम जब तक नहीं बनोगे तब और छोटे बच्चों के समान ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करोगे तो वह उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी बात प्रभु आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखता है। बच्चों के समान बन के ईश्वर का राज्य ग्रहण करने के लिए हमें बुलावा दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ईसा ने बच्चों को छाती से लगाया, यानी कि हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह बच्चों से कितना प्यार करते थे, क्योंकि बच्चे सच्चे और अच्छे मन के, दिल के होते थे, निष्कपट, निर्दोष होते थे, किसी प्रकार का दिखावा, आडंबर नहीं करते थे, किसी प्रकार की गुस्सा, ईर्ष्या, निंदा, अपमान नहीं करते थे, बल्कि सरल स्वभाव के थे, सीखने की तमन्ना रखते थे, ईश्वर पर निर्भर रहते थे और इस प्रकार से सुंदर जीवन बच्चों का था। और इस प्रकार का जीवन जीने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्रभु का संदेश हम सबों ने सुना है, इसको ग्रहण हम करें, उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। वही प्रभु हम सबों को अपने वचनों के द्वारा शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, साहस प्रदान करें, ताकि हम भी एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों पर अपनी बहुतायत की आशीष और बरकत बरसाएं। सभी लोगों को धन्यवाद। सबको जय यीशु की प्रभु के आशीष हम सबों पर बने रहे। धन्यवाद।